हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स बाय 12%। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन विच डिप्रिशिएट्स बाय ₹2640 ड्यूरिंग द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर ऑफ इट्स परचेज। कह रहा है एक मशीन है, वो हर साल 12% से उसका रेट कम होता है और दूसरे साल जो है उसका रेट 2640 के अमाउंट से कम हुआ है। तो उस मशीन का ओरिजिनल अमाउंट बताना है। ठीक है, चाहे मशीन का ओरिजिनल अमाउंट कह लो और चाहे प्रिंसिपल कह लो, बात सेम है क्योंकि फॉर्मूला तो हम वही वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखो। तो आप मशीन के ओरिजिनल प्राइस को, या तो कहूं मैं दूसरे लफ्जों में, प्रिंसिपल को क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे। ठीक है, अच्छा बेटा इसमें कंफ्यूज ना होना, सोचो कि सर इसमें कहीं प्रिंसिपल दिया भी नहीं है, आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको रिलेट करके चीज़ें बता भी दी। चाहे आप ओरिजिनल कॉस्ट को एक्स मान लो, चाहे प्रिंसिपल को एक्स मान लो, दोनों बात सेम है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद समझना, रेट आपको कितना दिया है? 12% दिया है। चलिए, तो बेटा I1 कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा बेटा, ज़रा बताइएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल x है, रेट है 12, इंटू में 1 अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x अपॉन में 100। इसको काटना पीटना चाहो तो काट लो, ना काटना चाहो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? A1, जितना आपका प्रिंसिपल था उसमें आप इंटरेस्ट को, अच्छा यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने देखिए झटके में प्लस कर दिया, लेकिन प्लस नहीं करेंगे, यही तो बात है। डिप्रिशिएट हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब कम हो रहा है टाइम के साथ। जैसे पहले साल 100 रुपये था तो दूसरे साल मान लीजिए 50 रुपये हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे टाइम के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जो कम होगा तो बीच में क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। इसमें कोताही मत करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12x अपॉन में 100। 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100x, और 100x में से 12x को माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा? 88x अपॉन में 100। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसके बाद समझिएगा, I2 कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा? जो पहले साल का अमाउंट बना था माइनस करने के बाद, इंटू में रेट है 12, इंटू में टाइम है 1 अपॉन में 100। ओके, तो I2 कितना आ गया? 88x, माफ़ करिएगा, 88x इंटू में 12 अपॉन में 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। और देखो क्वेश्चन में सेकेंड ईयर का डिप्रिशिएशन, यानी सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट अगर मैं कहूँ वो दिया हुआ है, यानी I2 की वैल्यू गिवन है, कितना है? 2640 गिवन है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो I2 की जगह रख दो ये 2640 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अच्छा, 88 को 12 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ना करोगे तो भी हो जाएगा। चलिए अच्छा नहीं करते हैं, 88x इंटू में 12 अपॉन में 1000। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ करता हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2640 या 10,000 होगा ना, 10,000 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करा दोगे। ओके, अपॉन में 88 और 12 को नीचे ले आओ, 88 और 12 को आप नीचे ले आए, इज इक्वल टू कितना हो गया? x हो गया। 12 की टेबल तो आती होगी मेरे ख्याल से, सबको आती है ना। चलिए काटते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, आगे लिखा है 4 अगेन 24, तो 2 बार में जाएगा और साथ में एक 0। 22 की टेबल आती है, चलो अच्छा छोड़ो, 11 की टेबल आती है ना, 11 8 ज़ा 88, 11 2 ज़ा 22, साथ में 0। 4 की आती है, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10। ओके, 2 की आती है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3, 3 0 बढ़ा दिया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25, और साथ में 1 2 3, 3 0 लिख दिया। ठीक है, यानी जो प्रिंसिपल, या तो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट भी आप कह सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट मशीन का कितना आ गया? ₹25,000। क्लियर है कि नहीं बेटा? अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है फाइंड द सम ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट
एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बी 64 इन 2 ईयर्स। यानी कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 64 रुपीज़ दिया है 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 8%। आसान क्वेश्चन है बेटा, निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, देखो पहली लाइन में कह दिया कि फाइंड द सम, सम का मतलब प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल को आप x मान लोगे, रेट दिया है आपको 8%, ठीक है, टाइमिंग दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपके दो केस बनेंगे। दो केस कौन कौन से बनेंगे? केस वन। केस वन जो बनेगा बेटा वो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही होता है जो अभी तक आप करते आ रहे हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल यहाँ पर x है, रेट है आपके 8%, टाइम है 2 ईयर्स अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम को डायरेक्ट जितना दिया रहता है उतना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 2 16, साथ में x अपॉन में 100। केस 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो हम कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। पहले I1 निकालेंगे, I1 का फॉर्मूला भी यही होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, लेकिन वही है टाइम अगर 2 साल है तो एक एक करके लेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट है 8, टाइम है 1 अपॉन में 100, तो ये हो गया 8x अपॉन में 100। ठीक है, A1 कितना आ जाएगा? अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, x में आप 8x अपॉन में 100 को प्लस कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कर देंगे तो 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100x, प्लस में 8x कर देंगे तो आ जाएगा 108x अपॉन में 100। ठीक है, उसके बाद आप I2 निकालोगे, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है। ये सब तो जानते होगे आप। ठीक है, इसमें कोई वैसी कोई नई बात तो है नहीं जो आप ना जानते हो। ठीक है, ओके बेटा, ईश्वर के लिए माफ़ी चाहूँगा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सेटअप बदला है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका 108x अपॉन में 100, ये प्रिंसिपल हो गया दूसरे साल का, इंटू में रेट है 8, इंटू में 1 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 864। ठीक है, अपॉन में x इंटू में 10,000। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखो जो टोटल इंटरेस्ट होगा ना दोनों सालों का वो I1 प्लस I2 से निकलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कैसे पता चलेगा? टोटल इंटरेस्ट आपको पता चलेगा I1 प्लस I2 से, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। I1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 8x अपॉन में 100 है, प्लस में I2 की वैल्यू कितनी है? 864x अपॉन में 10,000। क्लियर है? 100 और 1000 का एलसीएम ले लो तो मेरे ख्याल से 10,000 ही आएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 10,000 को 100 से डिवाइड कराओगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगा, 100 बचेगा। 100 को उठा करके 8 से मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 800, साथ में x। 10,000 को 10,000 से डिवाइड कराओगे 1 आएगा, 1 को 864 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 864x ही रहेगा। ठीक है, 800 में 864 प्लस करो तो हो जाएगा आपका 1664x अपॉन में 10,000। क्लियर है अच्छे से? अब देखो इसके बाद इसका और इसका जो डिफरेंस होगा ना, यानी टोटल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए निकाला गया है और सिंपल इंटरेस्ट का, इसका जो डिफरेंस होगा बेटा वो कितना आएगा? बताओ वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 64 के बराबर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे दूसरे पेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। यानी जो आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो किसके बराबर आएगा? 64 के बराबर आएगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। CI यानी टोटल इंटरेस्ट कितना आया था? 1664x अपॉन में 10,000, 1664x अपॉन में 10,000 माइनस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा यहाँ पे? 16x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 64। इसके बाद तो कर ही लोगे, वही चीज़ है 10,000 और 100 का एलसीएम निकालोगे 10,000 ही आएगा। 10,000 को 10,000 से डिवाइड कराओगे 1 आएगा, 1 को 1664 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1664x आ जाएगा, माइनस में 10,000 को 100 से डिवाइड कराओगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा। 100 को 16 से मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा 1600, साथ में x। ठीक है, इज इक्वल टू 64।
1664 में से 1600 को माइनस करोगे तो आंसर कितना बचेगा, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये बचेगा आपका 64x अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल नहीं आएगी, 10,000 को इधर भेज दो, 64 को नीचे ले आओ, तो 64 इंटू में 10,000 अपॉन में 64। ओके, 64 को 64 से कैंसिल आउट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ₹10,000 आ गई। ओके, x आपने माना किसको था, प्रिंसिपल को माना था, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ₹10,000 आ जाएगा। यानी 10,000 आपका वो अमाउंट है जो कि शुरू में आपने लिया था। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।